सभी दर्शकों को डॉक्टर राजेंद्र माथुर का नमस्कार। आज की चर्चा में आप सभी का स्वागत है और आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पे विषय पे हम चर्चा करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है डायग्नोज टू हैव किडनी डिजीज़ व्हाट नेक्स्ट, हाउ टू डिले डायलिसिस। यदि आपको किडनी की बीमारी का पता चल गया है तो डायलिसिस से कैसे बचें, क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमें किडनी की फिल्ट्रेशन पावर 100 से 120 ml पर मिनट होती है और जब ये किडनी की बीमारी में जब फिल्ट्रेशन पावर कम होते 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 10 से 15% रह जाती है तब डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। तो इस स्थिति को कैसे हम रोकें या अवॉइड करें, हाउ टू डिले द डायलिसिस, उसके लिए बहुत आवश्यक ये है कि हम किडनी की बीमारी का जल्दी पता लगाएं। जैसा कि हमने अपने पहले के चर्चा में कोई जाना है कि भाई किडनी की बीमारी का जल्दी कैसे पता लगाएं। तो किडनी की बीमारी का यदि आपको पता लग गया तो अब इसको प्रोग्रेस को स्लो कैसे करना है ताकि हम एंड स्टेज किडनी डिजीज़ पे ना पहुँचें या देर से पहुँचें। डायलिसिस को डिले कैसे करना है, क्योंकि क्रॉनिक किडनी डिजीज़ एक स्लोली प्रोग्रेसिव डिजीज़ है जो कि अधिकतर इरिवर्सिबल है और इसका अधिकतर स्थितियों में कोई क्योर नहीं है। ये स्लोली प्रोग्रेसिव है। एक बार हाई ब्लड प्रेशर डायबिटीज़ का असर किडनी पे पड़ गया तो हम उसको नॉर्मल नहीं ला सकते, लेकिन उस प्रोसेस को स्लो कर सकते हैं ताकि आपको डायलिसिस की स्थिति देर से आए या ना आए। तो वो कैसे करना है विद अ गुड कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट। एक बहुत अच्छा हम बीमारी के सभी एस्पेक्ट का सभी पहलुओं पर विचार करेंगे कि गुड कंजर्वेटिव मैनेजमेंट से हम डायलिसिस की स्थिति को आने से कैसे रोकें या डिले करें। तो उसमें सबसे पहला कार्य है कि कंट्रोल योर ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखना है, 130/80 से कम रखना है। 120/80 के आसपास हो तो अच्छा है। और ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ किडनी फ्रेंडली होनी चाहिए, वो आपका नेफ्रोलॉजिस्ट बताएगा। दूसरी बात है कि डायबिटीज़ को आप कंट्रोल करें और डायबिटीज़ की दवाइयाँ भी किडनी फ्रेंडली होनी चाहिए, ये आपको नेफ्रोलॉजिस्ट बताएगा। कि कंट्रोल योर वेट, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपकी किडनी के ऊपर जितना आपका वज़न ज़्यादा होगा तो लोड पड़ेगा। तो ओबेसिटी अगर है आपको है, ओवर वेट है, तो आप अपने वज़न को नियंत्रित करें और BMI को लेस देन 25 रखें। पेन किलर्स को अवॉइड करें। अधिक मात्रा में लंबे समय तक पेन किलर्स लेने से किडनी की समस्या हो सकती है। और अब ये किडनी की बीमारी आपको अगर पता लग चुकी है तो आप ऐसे पेन किलर लें जो कि किडनी के लिए फ्रेंडली हैं। और हैवी मेटल्स, कुछ इंडिजिनस इलाज के अंदर कुछ हैवी मेटल्स हो सकते हैं, भस्म हो सकती है, हैवी मेटल्स हो सकते हैं जो किडनी और लिवर में डिपॉजिट हो जाते हैं। और जो अल्ट्रा प्रोसेस फूड्स, प्रिजर्व फूड, प्रोसेस फूड हैं जिनमें कि कलर्स, प्रिजर्वेटिव्स और केमिकल्स होते हैं, वो किडनी के लिए हानिकारक हैं, उनसे बचें या कम मात्रा में काम में लें। स्मोकिंग, टोबैको, तंबाकू का प्रयोग बिल्कुल बंद कर दें क्योंकि स्मोकिंग आपके ब्लड वेसल्स को नैरो कर देती है। कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स हो जाता है, किडनी में ब्लड कम जाएगा, किडनी की बीमारी हो गई। किडनी की बीमारी आपको जल्दी पहुंचेगी। अगर आप स्मोकिंग करते हैं, आपको किडनी की बीमारी है तो डायलिसिस पे जल्दी पहुंच जाएंगे। और इसी तरह से आपको हार्ट अटैक और पैरालिटिक अटैक के चांसेस भी बहुत बढ़ जाते हैं। तो स्मोकिंग आप बंद करें, टोबैको किसी भी रूप में ना लें। और देर आर कुछ दवाइयाँ नई आई हैं जो कि किडनी के प्रोसेस को, किडनी की बीमारी को स्लो कर सकती हैं। यदि आपकी फिल्ट्रेशन पावर 20 से अधिक है तो वो दवाइयाँ आपको नेफ्रोलॉजिस्ट प्रेस्क्राइब करेगा। उनको SGLT2 इनहिबिटर कहते हैं, डापाग्लाइफोजिन, एम्पाग्लाइफोजिन, कानाग्लाइफोजिन इत्यादि। तो और डाइट क्या लें, खाने पीने में, खुराक में क्या होना चाहिए। एक तो डाइटिशियन से आप मिल लें। प्रोटीन की मात्रा कम होनी चाहिए और प्लांट बेस्ड प्रोटीन होने चाहिए। तो जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स हैं उनमें क्या होता है कि एसिड की मात्रा नहीं होती, वो एल्कलाइन होते हैं
और जो एनिमल प्रोटीन होते हैं उसमें आपकी एसिड की मात्रा अधिक होती है, जो कि आपके किडनी को जल्दी आपको डायलिसिस पे पहुंचाती है। तो प्लांट बेस्ड प्रोटीन होते हैं, तो जो वेजिटेरियन हैं उनकी जो दाल और सब्जियां जो वो खाते हैं उनमें प्रोटीन की मात्रा वैसे ही कम होती है। तो जो वेजिटेरियन है उनको और अधिक प्रोटीन की कमी करने की आवश्यकता नहीं है। 0.8 ग्राम पर किलोग्राम प्रोटीन होना चाहिए, तो वह अपनी इंडिया की वेजिटेरियन डाइट में वैसे भी कम मात्रा में होता है। तो हमारे माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम ज़्यादा है बजाय कि एक्सेसिव प्रोटीन की। तो जो लो प्रोटीन डाइट का जो कंसेप्ट है कि साहब किडनी में प्रोटीन की मात्रा कम होनी चाहिए, वो अधिकतर उन पे लागू होता है जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो कि ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों में नॉन वेजिटेरियन फूड लेते हैं। उन्हें प्रोटीन की रेस्ट्रिक्शन की बहुत आवश्यकता है। नमक कम लें और लो सोडियम सॉल्ट, अगर आपको किडनी की बीमारी है तो लो सोडियम सॉल्ट जिसमें कि पोटेशियम 50% होता है उसको अवॉइड करें। अपने डॉक्टर को बताएं कि आप कौन सा सॉल्ट खा रहे हैं, क्योंकि कई बार किडनी की बीमारी में पोटेशियम की मात्रा बढ़ जाती है। तो लो सोडियम सॉल्ट में पोटेशियम ज़्यादा होता है। तो फ्रूट्स एंड जूसेस बिल्कुल ना लें, जूस से एकदम पोटेशियम बढ़ जाता है। तो लो पोटेशियम डाइट आपको लेनी है और डॉक्टर से बात करें कि आपको फलों का रस तो ना लें, फल कितना ले सकते हैं, तो वो आपकी GFR, आपकी किडनी की स्टेज के हिसाब से और आपकी फिल्ट्रेशन पावर कितनी है उसके हिसाब से बताएगा कि आपको फल कम मात्रा में लेना है या बिल्कुल नहीं लेना है। और आपकी ब्लड पोटेशियम इस समय कैसा है, वो बढ़ा हुआ है तो आप फल और फलों का रस बिल्कुल नहीं लेंगे। और अगर आप ओवरवेट हैं तो आपको लो कैलोरी डाइट लेनी है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है और वेट को कंट्रोल में रखना है। तो डाइट ऐसी होनी चाहिए। और पानी की मात्रा का भी आप डॉक्टर से पूछें तो वो आपको बताएगा कि आपकी किडनी की स्टेज कौन सी है, आपके पाँव में सूजन है क्या, आपके लंग्स में पानी तो नहीं भरा हुआ है। तो आपको पानी की मात्रा भी हो सकता है कि कम करनी पड़े। वो डिपेंड करेगा कि आपको यूरिन कितना आ रहा है और आपके शरीर में पानी की मात्रा कितनी है। पाँव में सूजन है तो आप पानी कम करेंगे। किडनी की बीमारी के साथ नमक कम करेंगे। नमक आप 4 ग्राम से ज़्यादा, 4 या 5 ग्राम से ज़्यादा नमक ना लेंगे। लो सोडियम डाइट। इसके साथ साथ जो किडनी की बीमारियों के साथ साथ जो एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स हैं उनका आपको कंट्रोल करना है। खून की कमी हो जाती है तो एक तो आयरन की जांच, विटामिन्स की जांच, ब्लड में फॉलेट, B12 की जांच, ये सब करा के अगर आयरन डेफिशिएंसी है तो इंट्रावीनस आयरन की आपको ज़रूरत पड़ सकती है या मुंह से खाने वाले आयरन की, ओरल आयरन की ज़रूरत पड़ सकती है। इरिथ्रोपोइटिन इंजेक्शन की आप लगा सकते हैं। तो आपको एनीमिया को करेक्ट करना है और हीमोग्लोबिन का टारगेट 11 to 12 है। और कैल्शियम फॉस्फोरस का बैलेंस करना है। किडनी की बीमारी में फॉस्फोरस की मात्रा बढ़ जाती है, कैल्शियम कम हो जाता है किडनी की बीमारी में, तो आपको हो सकता है फॉस्फेट बाइंडर दिए जाएं। इसी तरह से आप थायराइड की जांच भी किडनी की बीमारी के साथ साथ करा लें। यदि आपको थायराइड की डेफिशिएंसी है तो उसकी दवा अवश्य लें। तो कई बार थायराइड की बीमारी किडनी की बीमारी के साथ में हो सकती है और आप सोचेंगे कि भाई ये जो सूजन है वो तो किडनी की बीमारी से है, जबकि आपको थायराइड की डेफिशिएंसी से भी सूजन हो सकती है। तो वो आप जांच अवश्य करा लें। और एक बार जब किडनी की बीमारी को प्रोसेस को स्लो किया जा सकता है, उसको रोका नहीं जा सकता और 0.8 क्रेटिनिन नहीं लाया जा सकता, ये आपको जानना ज़रूरी है। तो किडनी की बीमारी में आगे जाके आपको जब किडनी की फिल्ट्रेशन पावर लेस देन 15% रह जाएगी तो आपको डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट के विषय में सोचना है। अब डायलिसिस जो है या तो वो हीमोडायलिसिस होगा या पेरिटोनियल डायलिसिस होगा, वो आपको डॉक्टर बताएंगे कि और आपके लिए क्या सुविधाजनक है। अगर आपको हार्ट की कंडीशन ऐसी है कि आपको हार्ट की पंपिंग पावर कम है तो हो सकता है डॉक्टर आपको बताएं कि पेट वाला डायलिसिस, CAPD या ऑटोमेटेड पेरिटोनियल डायलिसिस कराएं। तो उस स्थिति में आपको उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। और अगर आपको हीमोडायलिसिस कराना है तो आपको फिस्टुला की तैयारी करनी पड़ेगी।
अगर आप सीधे हाथ से खाना खाते हैं तो लेफ्ट हैंड की वेंस को बचा के रखना पड़ेगा, बाएं हाथ में कोई ब्लड टेस्ट नहीं होगा। और जब क्रिएटिनिन आपका 4 के आसपास होगा तो आप वेंस, आपको फिस्चुला बना लेना चाहिए। एवी फिस्चुला में आपके रिस्ट के अंदर 2 नसों को आपस में जोड़ देते हैं, उसको एवी फिस्चुला कहते हैं। इसलिए आप रबर की बॉल लेके एक्सरसाइज करेंगे, दबाएंगे छोड़ेंगे तो आपके वेंस जो है वो फूलेंगी। तो डॉक्टर को एवी फिस्चुला बनाने में आसानी रहेगी ताकि आपकी ये नसें फूल जाएं, क्योंकि डायलिसिस में मशीन में ब्लड जाएगा और साफ़ होके वापस आएगा। तो ये प्री डायलिसिस स्टेज की हम बात कर रहे हैं कि आप अपने नॉन डोमिनेंट हैंड की नसों को बचा के रखें और 4 क्रिएटिनिन पे फिस्चुला बना लें, ताकि जब आपको डायलिसिस की स्थिति हो तो आपको कैथेटर डालना नहीं पड़ेगा। फिस्चुला अगर तैयार है तो आप डायलिसिस करा के घर चले जाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है। और आप किडनी ट्रांसप्लांट के विषय में डॉक्टर से बात करें कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है, फैमिली मेम्बर्स का ब्लड ग्रुप क्या है, फ्यूचर में आपको डायलिसिस की ज़रूरत पड़ी तो आप ट्रांसप्लांट करा सकते हैं या डायलिसिस करा सकते हैं। तो फैमिली में या आप बात करके रखें। तो अगर आप इन सब बातों को जानेंगे, अगर पेशेंट एजुकेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, कब फिस्चुला बनाना है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखना है, डायबिटीज़ कंट्रोल रखना है, और एक गुड कंजर्वेटिव मैनेजमेंट से आप डायलिसिस को डिले कर सकते हैं। तो किडनी के बारे में जानें और अपने बीमारी के बारे में जानें तो आपका डायलिसिस की स्थिति देर से आएगी। दवाइयाँ आप बराबर लें, रेगुलर चेकअप कराएं। सो ट्राई टू डिले योर डायलिसिस। थैंक यू।